अब राजा समझ चुके थे ये कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? तभी वो विशाल मछली एक दिव्य प्रकाश में बदल गई और उस प्रकाश के बीच प्रकट हुए भगवान विष्णु। हे सत्यव्रत, मैं ही हूं जो इस सृष्टि का पालन करता है। भगवान विष्णु ने कहा, 7 दिनों के बाद ये पूरी सृष्टि प्रलय में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सभी जीवों के बीज, औषधियां और वेदों का ज्ञान सुरक्षित रखो। राजा सत्यव्रत ने बिना देर किए भगवान के आदेश का पालन किया। उन्होंने एक विशाल नौका तैयार की और उसमें जीवन के हर रूप को संजो लिया। 7वां दिन आया और फिर आकाश फट पड़ा। बारिश ऐसी जैसे कभी रुकेगी ही नहीं। समुद्र धरती को निगलने लगा, पहाड़ डूबने लगे और पूरी दुनिया जल में समाने लगी। राजा सत्यव्रत अपनी नौका में सवार हुए और तभी समुद्र के बीच एक विशाल दिव्य मछली प्रकट हुई। वो थे मत्स्य अवतार। राजा ने अपनी नौका को उस दिव्य मछली के सींग से बांध दिया और फिर उस प्रलय के बीच भगवान विष्णु उस नौका को सुरक्षित मार्ग पर ले जाने लगे। दिन बीतते गए लेकिन जल कम नहीं हुआ और इसी दौरान भगवान विष्णु ने राजा को दिया ज्ञान, वेदों का ज्ञान, सृष्टि का रहस्य, जीवन का सत्य। आखिरकार जब प्रलय समाप्त हुआ तो उसी नौका से एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई। राजा सत्यव्रत बने मनु, पहले मानव। मत्स्य अवतार सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिखाता है कि जब सब कुछ खत्म होता दिखे तब भी ज्ञान और जीवन कभी खत्म नहीं होते, और जब दुनिया डूब रही हो तब भी कोई शक्ति उसे बचाने जरूर आती है। यही है भगवान विष्णु का पहला अवतार, मत्स्य अवतार।